हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 10 सितंबर 2024 यानी मंगलवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट बड़ी तेज़ी से क्लोज हो गया। 500 पॉइंट यानी 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। इस तेज़ी की वजह के पीछे अमेरिकन मार्केट का ये मानना है कि 18 तारीख को जो फेड की मीटिंग बैठेगी यानी अगले हफ्ते, उसमें लगभग ½ % रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड के चेयरमैन कट कर सकते हैं। और ये कट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमी आर्थिक मंदी में जाने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन गवर्नमेंट। सो अमेरिका को बचाने के लिए ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकते हैं 0.50 का, जो पहले 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने का चल रहा था। तो इसी वजह से अमेरिकन मार्केट बढ़ गए, इसी आशा से आप बोल सकते हो, इसी होप से बोल सकते हो। और दूसरी वजह ये भी थी कि शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड कंडीशन में अमेरिकन मार्केट था। इसलिए अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोज हो गया 500 पॉइंट, और नैस्डैक भी ठीक ठाक 1.5% तक पॉजिटिव क्लोज हो गया। दोस्तों, आज सुबह डाउ फ्यूचर टोटली फ्लैट है, मात्र 2 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं, यानी टोटली फ्लैट दिखाई दे रहे डाउ फ्यूचर। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। जापान का मार्केट भी 150 पॉइंट अभी सुबह 7 बजे प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो माहौल तो पॉजिटिव है, लेकिन फ्लैटिश टाइप का है दोस्तों, इतना उत्साह भरा हुआ नहीं है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक ओपनिंग के संकेत दे रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट प्लस में ओपन होने के संकेत दे रहा है, यानी गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक ठाक ओपन हो रहा है 60 पॉइंट का। ठीक है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 1 के पास पहुंच गया है, क्योंकि कल थोड़ी तेज़ी निफ्टी ने की आखिर के आधे एक घंटे में, और पुट कॉल रेशो लगभग 0.96 यानी 1 के आसपास पहुंचा है। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के आसपास पहुंचा है, यानी ठीक ठाक है, मीडियम है, कोई ओवरसोल्ड नहीं और कोई ओवरबॉट भी नहीं है। पुट कॉल रेशो के मामले में ठीक ठाक है। कल इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी घट गया था 6.5%, और अभी 14.30 के आसपास आ चुका है, 14.30 के पास, यानी 15 के नीचे आ गया है। एक ध्यान में रखिए, आपको ये एजुकेशनल चैनल है, 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स जाता है तो डर का माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 15 के नीचे है तो कोई टेंशन नहीं, इतना टेंशन नहीं है। न्यूज़ अगर कोई बड़ी आ गई तो टेंशन तो हो ही सकती है, बट नॉर्मल मार्केट में मार्केट तेज़ी कर सकता है, ऐसा इंडिकेट करता है ये इंडिया विक्स। तो 14.30 है। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है, $72 के ऊपर पहुंचा है, ठीक ठाक है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स हल्के से बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अमेरिकन मार्केट बढ़ा है, इसके लिए ये भी बढ़े, क्योंकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स से अमेरिकन के हैं, अमेरिकन मार्केट के हैं, हमारे नहीं है, अमेरिकन मार्केट के हैं। कल एफआई और डीआई ये दोनों ने बाइंग की है। एफआई ने लगभग 1200 करोड़ यानी 1200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है, यानी बाइंग की है, ये इम्पॉर्टेंट है, सेलिंग नहीं की है, बाइंग की है, ये अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। और डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 1800 करोड़ यानी 1800 करोड़ का माल कैश में बाई किया है, यानी डीआई ने ज़्यादा क्वांटिटी में बाई किया है। कल परसों 2000 क्वांटिटी में बाई किया था, और आज कल के सत्र में 1800 करोड़ का माल बाई किया कैश में, यानी डीआई ज़बरदस्त तेज़ी में है इंडियन मार्केट के ऊपर, यानी दोनों ने मिलकर 3000 करोड़ का माल कैश में बाई किया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मिक्स डाटा है। एफआई ने स्टॉक्स में बेचा है, ऑप्शन फ्यूचर में मिक्स डाटा है दोस्तों। सो अभी भी इम्पॉर्टेंट लेवल पार नहीं किया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी हालांकि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एज पर टेक्निकल 51,000 के ऊपर का क्लोजिंग है, लेकिन निफ्टी अभी भी 25,050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है, ये ध्यान में रखना है।
सो मार्केट टेक्निकल के ऊपर न्यूट्रल आप मान सकते हो, स्ट्रांग भी नहीं और बहुत ही बीरिश नहीं है। सो आज के सत्र में आपको देखना है दोनों साइड के मूवमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल आपको वॉच करना है आज के सत्र में। ओके, और स्टॉक्स HDFC बैंक और सबसे इम्पोर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज ये कुछ कमाल कर सकता है मूवमेंट के बारे में, यानी मूवमेंट आ सकता है, बड़ा मूवमेंट। ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है। वो दोनों इतने, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज तो फ्लैट टू माइनस था और HDFC बैंक प्लस में था, लेकिन इतना भी बड़ा प्लस में नहीं था। ICICI बैंक ज़बरदस्त बड़ा था। तो HDFC बैंक के ऊपर आप ध्यान रखना है आज के सत्र में, ठीक है। और कल तो मैंने आपको बोला था कि ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर चलेंगे, और कल आपने देखा ज़बरदस्त चले वो। ओके, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि बैंकिंग के स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे कोटक महिंद्रा बैंक भी थोड़ा अल्ट्रा बुलिश लग रहा है, उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए, अभी कल निफ्टी क्लोज हो गया था 24,940 के पास, 24,940 के पास, लगभग 84 पॉइंट प्लस में, यानी लगभग 80 पॉइंट प्लस में कल क्लोज हो गया था। आखिरी के आधे एक पौन घंटे में निफ्टी बढ़ा था। वैसे देखा तो पूरे दिन साइडवेज निफ्टी था, फ्लैटिश था, नेगेटिव सेंटीमेंट था, लेकिन आधे एक पौन घंटे में निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से बढ़ा। और बैंक निफ्टी लगभग पूरे दिन ठीक ठाक था। स्टार्टिंग में तो नेगेटिव था, पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों माइनस में थे। बाद में फिर निफ्टी नेगेटिव सेंटीमेंट था, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया था कल के सत्र में। सो बैंक निफ्टी कल लगभग 540 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और क्लोजिंग कहाँ हो गई? 51,120 के पास, 51,120 के पास, 51,000 का लेवल तोड़ के ऊपर क्लोजिंग किया। आज के सत्र में भी 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी को मिल गई तो ठीक ठाक रहेगा बैंक निफ्टी। बुलिश अभी तक नहीं है दोस्तों। बुलिश कब होगा? बुलिश 52,000 यानी 52,000 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर बुलिश हो जाएगा। तब तक बैंक निफ्टी को बुलिश कहना व्यर्थ है दोस्तों। वही रेंज है, आपको मालूम है, नीचे 50,000 और ऊपर 51,800। ये 1700-1800 पॉइंट में पिछले 2 महीने, 1-1.5 महीने से टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी, और अभी भी वही है। सो बैंक निफ्टी जब तक ये लेवल 52,000 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता है, तब तक ऐसा ही रहेगा। और निफ्टी के लिए 25,050 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए आज के सत्र में। ओके, गैप अप ओपन हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा गैप अप हो गया तो हम लोग कहीं खुल सकते हैं 25,000 के पास, बराबर है 25,000 के पास खुल सकते हैं निफ्टी के ऊपर। ऐसे में आपको क्या करना है? 25,050 का लेवल देखना है, 25,050 का लेवल। 25,050 के लेवल के ऊपर अगर टिकता है 15-20 मिनट निफ्टी, तो शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आएगी, जो निफ्टी को 25,200 तक पहुंचा सकती है। लगभग 25,150 से लेके 220 ये लेवल आपको मार्क कर करना है। ये रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा आज निफ्टी में, 25,150 से लेके 25,220, ठीक है। यहाँ तक पहुँचा सकता है अगर 25,050 के ऊपर टिक गया तो। अगर टिक नहीं पाया 25,050 के ऊपर, नीचे आ गया, तो वहाँ शॉर्ट बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर 25,220 के ऊपर निकलता है तो और बड़ी रैली आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है पर्याप्त इसमें 25,220 ऊपर का टारगेट दिखता है आज के सत्र में। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 25,300-350 अगला टारगेट हो सकता है निफ्टी में दोस्तों। ओके, वैसे कॉल रेटिंग ज़बरदस्त है 25,000 से लेकर 25,200 के आसपास, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे सपोर्ट वही है, जैसे 24,900-950 का एक पहला सपोर्ट है निफ्टी में, जो अभी वही क्लोज हो गया है 24,900-950 के आसपास। उसके नीचे सबसे अच्छा बड़ा सपोर्ट 24,800-850 है, ये टूटना नहीं चाहिए निफ्टी में। 24,800-850 एक पुख्ता सपोर्ट है निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको नीचे नहीं जाना है। उसके नीचे गया तो फिर निफ्टी का खेल लगभग खत्म हो जाएगा, फिर 24,500-650 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी 51,120 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में। हल्की सी आज तेज़ी हो सकती है 150-200 पॉइंट की। सो हो सकता है 51,300 जो अहम लेवल में बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद। अगर जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो सही है, तो गिफ्ट निफ्टी 9 बजे अलग रूप दिखा सकता है और 9:15 बजे अलग रूप दिखा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन अभी जो 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मार्क करना है 51,300 का लेवल। अगर 51,300 के लेवल के ऊपर अगर टिकता है
बैंक निफ्टी, तो फिर अगला टारगेट 51,500-550 का हो सकता है बैंक निफ्टी में, 51,550। वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, वहाँ आपको देखना है 51,550 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिक गया तो फिर अगला टारगेट 650, 51,800 यहाँ तक जा सकता है। और आखिरी टारगेट, सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट 52,000, 52,000, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 52,000 के पास जाने के बाद आपको देखना है कि 52,000 के लेवल के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर टिक नहीं पाया तो वहाँ शॉर्ट बनता है, ठीक है। और नीचे का लेवल 51,000 के पास अभी अच्छा सपोर्ट बन सकता है, ओपन होने के बाद अच्छी पुट रेटिंग हो सकती है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे 50,800 और 50,500 ये ज़बरदस्त सपोर्ट है। 50,500 का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि परसों का क्लोजिंग जो था वो 50,570 के आसपास था बैंक निफ्टी का। उसके नीचे गया तो फिर मामला बिगड़ सकता है बैंक निफ्टी में, जो 50,000 तक यानी 50,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में। सो लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉक्स, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।